हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे रूल्स को कंप्लीट किए थे जो एक्टिव पैसिव से था। उसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उन सभी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और जहां तक हम लोग क्लास को छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों को बता दें कि हम आप लोगों को ये सारे के सारे प्रश्न, जितने भी ये 15 प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क के रूप में देखे गए थे। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक्टिव पैसिव से जुड़े हुए कुछ और भी रूल्स के बारे में। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा जितना भी सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए पिछले वीडियोज में छोड़ के गए थे। टोटल आपके लिए 15 क्वेश्चन देखे गए थे। इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो जरूर आप लोग बताइएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे रूल के बारे में। जब रूल के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे खास चीज हमें मिलता है क्या देखने के लिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए कुछ रूल्स। ये रूल्स याद रहते हैं तो हमें बड़ा आसानी होता है क्वेश्चन आंसर करने में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें डू या डज मिला, इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। और इसी में एक और चीज मिलता है V1 या फिर V1 या फिर V5। अगर डू को देखेंगे तो डू यहाँ पे V1 दिखाई देगा, डॉज को देखिएगा तो डॉज V5 दिखाई देगा। जस्ट उसको उसी में कन्वर्ट कर देंगे। इज एम आर दिखाई दे तो इज एम आर के साथ बिंग लगाएंगे। V3 तो हमारे प्लस में रहने वाला है हमेशा, अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। आगे बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इसमें हैज या हैव V3 मिलता है, तो हैज बीन या हैव बीन के साथ हम लोग जोड़ देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो हैज हैव बीन रहता है इसमें, और इसको अगर बनाना पड़े तो हैज हैव बीन प्लस बिंग लगा देते हैं और फिर हम लोग V3 लगा देते हैं, ठीक है। वही सेम प्रक्रिया लगाते हैं। वैसे एक और चीज बता दे तो ये वाला जो है इसको बनाना उचित नहीं होता है और ये बनता भी नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्यूचर टेंस में भी कुछ नियम है। फ्यूचर टेंस के जो है यहाँ पे देखिएगा सेल विल सेल रहता है तो बी लगा देते हैं, विल बी सेल बी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं तो विल भी मिलता है या सेल बी, तो विल बी या सेल बी प्लस बिंग लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं तो विल हैव या सेल हैव आता है तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन लगा देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो विल हैव बीन रहता है और इसको भी बनाया नहीं जाता है, लेकिन बनाना हो तो विल हैव बीन प्लस बिंग लगा करके इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है ये फर्स्ट वाला में फर्स्ट इंडेफिनिट डिड आएगा, डिड के साथ V1 रहता है या फिर V2 रहता है इसकी जगह पे, ठीक है। डिड ऑलरेडी V2 भी है, आप लोगों को पता होगा, और इसको हम लोग चेंज करते हैं वाजिवेयर में। V3 तो इधर लगाना हमारा शुरू से ही आदत है, ठीक है। फर्स्ट कंटिन्यूअस वाजिवेयर प्लस V4, तो इसको बिंग में चेंज करते हैं, वाजिवेयर के साथ बिंग प्लस V3। फर्स्ट परफेक्ट में आते हैं हेड रहता है तो हेड बिन में चेंज करते हैं और वर्ब का थर्ड रूप लगाते हैं, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन है, जबरदस्ती बनाए तो हैड बीन प्लस बिंग लगा करके V3 लगा के बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ रूल्स है जिसको बहुत ही स्ट्रांगली आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीजों पे आते हैं तो देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस रूल्स फॉर ऑल टेंस है, जितने भी टेंसेज हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आप लोगों को एक्टिव वॉइस का रूल दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V2। यहाँ पे देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस तीनों का दिखेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है V1 V2, सिंपल पास्ट है V2, फ्यूचर टेंस है विल प्लस V1 सेल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट रहता है। तो सारे रूल्स एक ही रूल्स में कंप्लीट। यहाँ पे पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाएंगे, वाजवेयर लगाएंगे, सेल विल लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब थर्ड रूप लगाएंगे, ठीक है। फिर बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लगा देंगे। इस तरीके से चलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हमारे पास रूल यहाँ पे सामने मिल जाएगा। सारे रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी रूल्स में डाउट होता है आप लोग बताइए, क्लास में भी आकर के बता सकते हैं। फिर आता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में डू डज, यानी इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। डू डज या डिड, सब्जेक्ट V1 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर आगे लगाते हैं, वाजवेयर आगे लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर V3 लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, बात खत्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो लगाए हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है, ये बात याद रखना है। इसमें आते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे मिल जाते हैं सारे के सारे, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ING के साथ ऑब्जेक्ट। पैसिव में जाते हैं तो इज एम आर प्लस वाजवेयर जो भी है अपना आता है, ऑब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं इन सारे स्ट्रक्चर को लिखने के बाद हम लोग जल्दी चलेंगे स्ट्रक्चर 5 में, WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे क्या करना है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन करके देखिए क्या सब कुछ सिमिलर है या फिर कुछ डिफरेंस है। फ्यूचर टेंस में आएंगे सेल विल सब्जेक्ट वर्ब, वही फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का,
फिर इसमें सेल विल के साथ बी लगाते हैं, बी के साथ वर्ब थ्योरी लगाते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें भी वो सारी चीजें आप लोगों को सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगी। और आगे बढ़ते हैं तो हमें स्ट्रक्चर 4 मिल जाता है, WH क्वेश्चन। फिर इसमें आ जाता है हमारा एक्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे लेट ऑब्जेक्ट, और इसमें बी लगा देते हैं, बी लगा के पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, पार्टिसिपल हो गया, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, या फिर टू प्लस वर्ब, और ये सारी चीजें लगाएंगे। जैसे डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए, फिर इसको लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और रूल है, थर्ड नंबर, इसको भी नोट डाउन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे है सारा का सारा। अफर्मेटिव हो तो V1 या V5 रहता है, इसका एग्जाम्पल सामने है। नेगेटिव हो तो डू डज रहता है, इसका एग्जाम्पल सामने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे रहता है, WH हो तो कैसे रहता है, सारे एग्जाम्पल सामने है। बात है यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई गो टू द पार्क एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे, ये केवल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, इसको बनाने की कोशिश नहीं करना, बस एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को जस्ट देख लेना। ठीक है, बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे। यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सबसे जरूरी है। इस पे आते हैं तो गिवन द ब्रैकेट, यहाँ पे द फूड डॉट डॉट इज वेरी डिलीशियस, द फूड टेस्ट इज वेरी, अभी यहाँ पे देखो, द फूड टेस्ट इज वेरी डिलीशियस, अब यहाँ पे क्या लगेगा, टेस्ट V1 लगेगा, V5 लगेगा, क्या चीज लगने वाला है ये ध्यान देना है। ठीक है, द फूड, अब इसको जाइएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग पहले अपने से बनाइए, V1 लगाइए, V5 लगाइए, और लगाने के बाद यहाँ देखिए द फूड टेस्ट इज, अब यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को आंसर मिलते जाएगा, द फूड टेस्ट इज वेरी डिलीशियस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, V5 लगने वाला है, इसका V5 लगा के बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इट ऑलवेज, ऑलवेज आ गया ना तो V5 लगता है हमेशा, इट ऑलवेज फ्लोट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लोट है, इट के साथ V5 लगता है, फ्लोट्स हियर एवरी ईयर। ठीक है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, बनाने के बाद इधर आप लोगों को मिल जाएगा, इस साइड आंसर शीट मिल जाएगा, इसको मिलाएंगे, मिला करके देखेंगे कि आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो हमारे ये वाला भी सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी रूल्स हैं ऐसे, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करके, और एक्टिव पैसिव से पूछे जाने वाले जितने भी रूल्स हैं उन सबको खत्म कर लेंगे, और फिर एक प्रैक्टिस के साथ इस क्लास को और इस सेशन को और एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सारे रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाइए, ताकि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जान सके, और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे ऐसे ही। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।